Hello students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. Let's start with our subsidiary functions of bank. First, to look after the financial transaction of the customer. Subsidiary function मतलब जो उसका main function नहीं है, जो वो side by side perform करता है. तो look after financial transaction of customer में क्या होता है, बैंक के मेनली दो टाइप के कस्टमर होते हैं. एक जो उससे डिपॉजिट करवाते हैं, दो जो उससे बोरोइंग्स लेते हैं, मतलब जो उससे लोन लेते हैं. सच कस्टमर, ये सारे कस्टमर्स बहुत सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हैं. बैंक को कुछ चेक देते हैं, बैंक से कुछ चेक लेते हैं, बैंक को पैसा देते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं. तो ये सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम किसका है, बैंक का काम है. इन द सेम वे व्हेन अ पर्सन रिसीव अ चेक फ्रॉम अनदर पर्सन, द बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम द पर्सन हु हैज रिटन द चेक ऑन द बिहाफ of the person who has received the check. In present time, bank perform different tasks on the behalf of customers such as payment of electricity bill, phone bills, insurance premium. और ये सब ऐसा बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे अपने बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक हैंडल करता है. जैसे कि किसी ने अपने नाम पे चेक लिखा, तो अपन लोगों को क्या करना है, सिर्फ चेक को वहाँ पे सबमिट करना है बैंक में. बैंक अपने आप वो पैसा कलेक्ट करेगी दूसरी वाली बैंक से, तो अपने बिहाफ में वो अपना पैसा कलेक्ट करिए. मोर ओवर आज के टाइम में तुमने देखा है, आज के टाइम में बैंक अपने बिहाफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद ही पे कर देती है. अपन को उसको एक परमिशन दे के रखनी पड़ती है कि रेगुलर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आए, मोबाइल बिल आए, वो आप पे कर देना. तो इस तरह से बैंक अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करती है, हैंडल करती है अपने मतलब कस्टमर के. सेकेंड, टू डू ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज. देखो बहुत सारे लोग हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है. अब इम्पोर्ट एक्सचेंज एक्सपोर्ट के बिजनेस में जो लोग भी इन्वॉल्व है ना, उन लोगों को सबको बैंक की हेल्प चाहिए होती है. किस लिए उन लोगों को बैंक की हेल्प चाहिए होती है, ताकि वो लोग मनी एक्सचेंज करवा सके. फॉरेन का जो डॉलर है ना, वो उन लोगों को मिल सके. तो अब उसके लिए तो उनकी बैंक की ज़रूरत पड़ेगी. देखो, द बैंक विच हैज ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज. ऐसा बोल रहे हैं हर कोई बैंक फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती. जिसको आरबीआई ने परमिशन दी है वो ये काम परफॉर्म कर सकती है. आगे, टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब एक बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के देती है अपने कस्टमर को कि भाई ये मेरा कस्टमर है, ये कस्टमर बहुत ही ऑनरेबल कस्टमर है, आप इसको लोन दे सकते हैं. जैसे कि एक बंदे को दूसरे कोई बैंक से लोन चाहिए, तो वो अपनी खुद की बैंक के पास जाता है, बोलता है यार वो बैंक वाले को है ना, मैं कितना अच्छा हूँ वो नहीं जानता, तो प्लीज़ मेरे नाम पे आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के दे दीजिए. तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ लेटर रिटन बाय वन बैंक एड्रेस टू अनदर बैंक. ये ऐसा क्रेडिट होता है, ये एक ऐसा लेटर होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को लिखती है, जिसमें वो क्या इंश्योर करती है कि ये जो बंदा जिसका अकाउंट मेरे बैंक में है, अगर आप उसको अपने बैंक में अकाउंट ओपन करने देंगे तो वो बहुत ही रेगुलर बंदा है, वो हर टाइम टू टाइम पेमेंट करता है, उसका कोई भी बोलते हैं ना दिक्कत नहीं है पेमेंट करने में. तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है ना, अपन के अकाउंट अपन को ट्रस्ट वर्दी बनाने में हेल्प करवाता है. द बैंक अर्न्स इनकम इन फॉर्म ऑफ कमीशन बाय ऑफरिंग दिस सर्विस. ऐसा बोल रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के सामने अपन को अपनी बैंक को कुछ कमीशन ऑफर करना पड़ता है. ठीक है. टू इशू ट्रैवलर चेक्स. देखो होता क्या है, जैसे मैं ना इंडिया से यूएस ट्रैवल कर रही हूँ या फिर कहीं पे भी ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे पास है ना 50 लाख रुपए, और 50 लाख रुपए कैश में लेके जाना बहुत रिस्की है. तो मैं मेरी बैंक के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये 50 लाख मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो इसके सामने मुझे ट्रैवलर चेक दे दे. ट्रैवलर चेक क्या होता है, अलग अलग डिनोमिनेशन के वो है ना नोट होते हैं जो वो अपन को देते हैं, और वो नोट अपन क्या कर सकते हैं, पैसों कैरी ना करके अपन वो जो है ना रिसिप्ट है ना वो कैरी कर सकते हैं. और जहाँ पे भी अपन जा रहे हैं ना, जैसे अपन यूएस में जा रहे हैं, तो यूएस में अगर एसबीआई की ब्रांच है, अगर मैंने ट्रैवलर चेक एसबीआई से लिया है, तो यूएस में मैं एसबीआई की ब्रांच में जाऊंगी, उसको बोलूंगी देख इंडिया वाली एसबीआई ब्रांच ने मुझे ये ट्रैवलर चेक दिया है, ये तू अब तेरे पास रख और इसके सामने मुझे मेरा 50 लाख रुपए दे दे. तो इसको अपन बोलते हैं ट्रैवलर चेक. तो ट्रैवलर चेक्स की वजह से क्या होता है ना, अपन लोगों का है ना ये पैसा कैरी करने का टेंशन खत्म हो जाता है, और पैसा का चोरी होने का भी टेंशन खत्म हो जाता है. मोर ओवर ट्रैवलर चेक को अपन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं. मतलब ये चेक मेरा है, मैंने ये अपने बच्चे को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, वो जाके भी पैसा निकलवा सकता है. ठीक है, आया समझ. आते हैं सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट. डिमांड ड्राफ्ट को एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं. डिमांड ड्राफ्ट इज अ चेक रिटर्न बाय बैंक इन फेवर ऑफ अ ब्रांच ऑफ द सेम बैंक. द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन इन द डिमांड ड्राफ्ट एंड ऑर्डर इज इशूड टू पे द अमाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज रिटर्न ऑन द ड्राफ्ट. ड्राफ्ट इज अ सिक्योर्ड मीडियम while sending money to a person or a firm. The person or the firm desirable to send money fills in a certain form and requests the bank to issue the draft. On the basis of this request, the bank writes the name of the receiver of the money on the draft and ऑर्डर इट्स ब्रांच और एसोसिएट ब्रांच टू पे द अमाउंट. देखो क्या होता है, ड्राफ्ट में क्या होता है ना, ड्राफ्ट चेक जैसा होता है, पर चेक अपन कोई भी बैंक में जाके इशू करवा सकते हैं, कोई भी जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं. पर जो है तुम्हारा ड्राफ्ट होता है ना, वो क्या होता है, एसबीआई
तुम लोग SBI के कस्टमर हो, तुम लोग SBI में जाओगे, तुम लोग बोलोगे मुझे चार्टेड अकाउंटेंट की जो इंस्टीट्यूट है उसको कुछ पैसा पे करना है, प्लीज़ आप मेरे लिए एक ड्राफ्ट बना दो। तो वो क्या करता है, मेरा बैंक वाला चार्टेड अकाउंटेंट ICAI के नाम पे एक ड्राफ्ट बना देता है। वो ड्राफ्ट लेके मैं ICAI के पास जाती हूँ। ICAI क्या करेगा, सेम SBI की उसकी वहाँ पे जो ब्रांच होगी वहाँ पे वो ड्राफ्ट लेके जाएगा और पैसा उसको कलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये काम करता है डिमांड ड्राफ्ट का। डिमांड ड्राफ्ट में पे ऑर्डर बोला जाता है, मतलब ड्राफ्ट पे जिसका नाम लिखा गया है उसको आपको पेमेंट करना है, इसलिए इसको बोला जाता है पे ऑर्डर। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड बैंक का ये भी काम है कि जो बंदा है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों तक देनी। क्यों? क्योंकि है ना, क्या होता है ना, जैसे अभी कोई बंदा है उसको मेरे को लोन देना है, तो वो मेरी बैंक के पास जाएगा, पूछेगा यार ये कैसा बंदा है, ये अच्छा बंदा है क्या, रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करता है। तो ऐसा बोलते हैं कि बैंक है ना अपन लोगों का क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने में भी हेल्प करती है। आगे, टू प्रोवाइड सर्विस एज अ अंडर राइटर। देखो अंडर राइटर मतलब क्या होता है ये समझना। एक कंपनी है, एक कंपनी ने 50 लाख के शेयर्स इश्यू किए। ऐसा होता है कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है ना उसका 90% शेयर पब्लिक अगर नहीं खरीदती ना तो उसका अपना जो शेयर्स का जो इशूएंस है वो कैंसिल करना पड़ता है। अब क्या होता है ना, शेयर इशू करने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। अगर लोगों ने 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको पैसा भी वापस देना पड़ेगा और जो उसका खर्चा लगा है वो भी उसका खर्चा पूरा लग जाएगा। तो इस वजह से वो क्या करती है, वो बैंक के पास जाती है, बैंक को बोलती है कि सुन यार देख, पब्लिक है ना जितना खरीदे, अगर मेरा 90% ना पहुँचे, जैसे अगर मेरा पब्लिक सिर्फ 85% खरीदती है तो जितना भी बच जाता है ना 90% बनाने के लिए, क्या वो तू खरीद लेगा? तो वो बोलता है ठीक है मैं खरीद लूँगा। पर क्या ये बैंक ये चीज़ फ्री में करती है? नहीं, वो जो अंडर राइटिंग का काम करती है ना उसके लिए वो एक कमीशन चार्ज करती है। वो बोलती है ठीक है मैं तेरे 5% शेयर जो लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से तेरा सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा मैं वो खरीद लूँगा, पर उसके सामने तुझे मुझे क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। अब कमीशन किस बेसिस पे दिया जाता है, वो उन लोगों के इंटरनल टर्म्स होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज एज ATM की सर्विस, सेफ वॉलेट, पता है लॉकर्स होते हैं उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की करता है। तो ये सारी सर्विसेज भी तुम्हारी बैंक प्रोवाइड करती है। तो सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या आ गया, टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ कस्टमर, टू डू ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद फॉरेन एक्सचेंज, टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, टू इशू ट्रैवलर चेक, सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद बैंक, टू प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडर राइटर, टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज एज ATM, डीमैट, सेफ डिपॉजिट वॉलेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट क्या क्या होते हैं अपन ने पढ़ा था, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक का काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। द बैंक डिमांड KYC, बैंक जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो वो नो योर कस्टमर डिमांड करती है अपने कस्टमर से, ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके अपने जो कस्टमर है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। KYC रिक्वायरमेंट पता है, पेटीएम में भी बोलता है कि KYC के बिना पेटीएम अकाउंट नहीं चलेगा। तो KYC में क्या होता है, अपने कस्टमर के रिलेटेड जितनी चीज़ें सब जान के रखो, ये RBI की गाइडलाइन है, उसके बिना आप उसका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। सबसे पहले आता है सेविंग अकाउंट। इट मीन्स द अकाउंट इन विच पर्सन डिपॉजिट द सेविंग। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे एक पर्सन अपना डेली सेविंग्स डिपॉजिट करता है। ठीक है, अब फिक्स यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को मिलता है। कस्टमर गेट इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट एंड डे फॉर विच अमाउंट रिमेन क्रेडिटेड इन द अकाउंट। अपन को इंटरेस्ट किस बेसिस पे मिलता है, जिस बेसिस पे आपका अमाउंट क्रेडिटेड, आपका जितना पैसा क्रेडिटेड है उस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अपन को चेकबुक की फैसिलिटी, ATM कार्ड दिया जाता है, आप सेविंग अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जब आप चाहे तब। ठीक है, द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट चेक, ड्राफ्ट, कैश, ऐसा बोल रहे हैं सेविंग अकाउंट में आप लोग चेक को डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आप चाहे तो कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको विड्रॉल स्लिप मिलती है। हाँ, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना कंपलसरी है, पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जीरो अकाउंट भी ओपन किए जाते हैं जो माइनर्स होते हैं उनके लिए। इनफैक्ट हमारा भी आज के टाइम पे जीरो अकाउंट ही है। ठीक है, मेरा जब मैं कंपनी में काम करती थी हमारा जीरो अकाउंट, जीरो सैलरी अकाउंट खुलते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, आगे जनरली द नंबर ऑफ विड्रॉल्स, ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं सेविंग अकाउंट से, नंबर ऑफ विड्रॉल्स मिनिमम होते हैं। आप ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अनशन विड्रॉ कर सकते हैं। ये अकाउंट जनरली किसी इंडिविजुअल के नाम पे ओपन किया जाता है या फिर दो लोग जॉइंटली भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नॉमिनेशन भी यहाँ पे रजिस्टर होता है कि अगर मेरे मरने के बाद ये बैंक अकाउंट किसका हो जाएगा। बैंक्स गेट डिपॉजिट ऑन लार्जर स्केल थ्रू दिस अकाउंट, जैसा बोले सेविंग अकाउंट के थ्रू बैंक को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मिलते हैं। करंट
अकाउंट मतलब जो पापा लोग अपने बिजनेस में जो बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं ना, जो उनको एक ही दिन में कम से कम 100-200 ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं उस अकाउंट से, तो उसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे कुछ लिमिट है, करंट अकाउंट पे कुछ लिमिट नहीं है। जनरली करंट अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता, पर कोई कोई बैंक है जो इंटरेस्ट भी देती है, बट जनरली करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। करंट अकाउंट सिर्फ आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है, ताकि जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जैसे 100 ट्रांजैक्शन 200 ट्रांजैक्शन आप अपने करंट अकाउंट से कर सकते हैं। आते हैं रिकरिंग अकाउंट। This is an account which is open from saving point of view in which it is compulsory to deposit certain amount every month। देखो सेविंग अकाउंट में क्या था, आपकी मर्जी पे आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको 10 साल बाद करना है, 20 साल बाद करना है, जैसे आप करना चाहे उस हिसाब से आप उस पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। पर जो रिकरिंग अकाउंट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट में अपन को इंटरेस्ट भी मिलता है, और एक टाइम के बाद अपन लोगों को अपना पैसा, जैसे 10 साल हो जाते हैं, 10 साल के बाद जितना भी तुम लोगों ने पैसा जमा किया हर महीने 1000 करके, और उस पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो तुम लोगों को वापस मिल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, लास्ट आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप पैसा एक बार डाल देते हैं, तो आप 5 साल तक उस पैसे को, 5 साल या जो भी उस जितने टाइम के लिए आपने डाला, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, उस टाइम तक आपका जो डिपॉजिट है वो उनके पास ही रहेगा। आप उस डिपॉजिट को विड्रॉ नहीं कर सकते, आप उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे जो डिमांड है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर आप कम पीरियड के लिए फिक्स डिपॉजिट लेते हैं तो आप लोगों को कम इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मोर ओवर अगर आप लोगों को कभी ऐसा होता है कि अर्जेंटली फिक्स डिपॉजिट तुड़वाना पड़ता है, तो उसके टाइम पे आप लोगों को कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है और आप लोग अपना फिक्स डिपॉजिट तुड़वा सकते हैं। पर फिक्स डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसके अंदर आपने एक बार पैसा डाल दिया, उसके बाद आप वापस पैसा निकाल नहीं सकते, उसमें आप विड्रॉल्स नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। टाइप्स अकाउंट में 4 हो गए, सेविंग, करंट, रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक से चालू करेंगे।